हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आप सभी का संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर, जीआरबी इंटर कॉलेज राट, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आप सभी को आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा स्वीकृत कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य, हिंदी खंड का काव्य भाग है। और काव्य भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी, पाठचार जिसे कहते हैं, पाठचार में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कवितावली, अर्थात जिसे हम लंका दहन कहेंगे, लंका दहन का हम आप लोग अध्ययन करेंगे। और इस लंका गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कवितावली है, कवितावली में लंका दहन दिया गया है और कवितावली गीतावली, इन सभी का हम आप लोग आनंद लेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके काव्यगत सौंदर्य को भी जानेंगे, ताकि इस पाठ पर आधारित आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं उन सभी का संतोषजनक उत्तर आप दे सकें और पूरी की परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। पूरे के पूरे अंक आपको मिले, 100% प्रश्न आप सॉल्व कर सकें और संतोषजनक उत्तर आप दे सकें। आइए तो शुरू करते हैं प्रसन्नता के साथ और जुड़ते हैं, हमारे साथ इसका उच्चारण भी करेंगे। बाल थी विशाल भी केराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिबे को काल रस न पसारी है। बाल थी विशाल भी केराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिबे को काल रस न पसारी है। कैद व्योम बीतिका भरे है भोरी धूम केतु, वीर रस वीर शी तलवार शी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैद दामनी कलाप कैद चली मेरु ते कृषानुसारी भारी है। देखे जातु धानी आकुलानी कहे कानन उजार अब नगर प्रजारी है, कानन उजार अब नगर प्रजारी है। ये कवितावली है और कवितावली के अंतर्गत हम आप लोग ये लंका दहन इसका जो दिया गया है, इस लंका दहन का हम आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसको सस्वर वादन करेंगे। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कवितावली अर्थात लंका दहन नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो प्रस्तुत कुछ इसके जो शब्दार्थ है, देखिए, बालती, बालती माने होता है पूंछ। बालती माने क्या होता है? पूंछ। विशाल, बहुत ही भयानक या विकराल, विकराल भी शब्द जो आया है वो भयंकर के लिए है। ज्वाल जाल, ज्वाल जाल माने होता है आग का समूह। मानो, ये मानो शब्द जो आया है आप जान रहे होंगे कि जन जानो मन मानो जब होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कैदो माने कैसे, कैदो शब्द जो आया है, कैदो अथवा कैसे, हाँ, कैदो अर्थात अथवा व्योम बीथिका, व्योम बीथिका अर्थात आकाश रूपी गली। ये बीथिका माने होता है गली, व्योम बीथिका अर्थात आकाश रूपी गली में, आकाश रूपी गली में नाना प्रकार के पुच्छल, ये देखिएगा धूमकेतु, धूमकेतु कहा जाता है पुच्छल तारों को, ये पुच्छल तारे हैं। और वीर रस, साक्षात वीर रस, वीर सी तलवार से उघारी है। ये तलवार, तलवार जो, ये तरवारी शब्द जो है ये तलवार कहा जाता है। और उघारी है अर्थात खोल ली है, निकाल ली है। तुलसी सुरेश चाप, दामनी कलाप, दामनी कलाप शब्द जो है सुरेश चाप अर्थात इंद्रधनुष कहा जाता है। ये सुरेश चाप जो है, चाप माने धनुष, सुरेश माने होता है देवताओं के भी ईश्वर अर्थात इंद्रधनुष है। और दामनी कलाप, ये दामनी कलाप, कैदो शब्द जो आता है मानो जन जानो, यहाँ पर बिजली का समूह है, बिजली का समूह है। और कृषानुसारी भारी है, कृषानुसारी अर्थात आग की नदी, सारी सरिता अर्थात नदी, कृषानु माने आग की, मानो नदी बह रही हो। और जातु धान अर्थात ये राक्षस और राक्षसियां। इसको आपने जो कठिन शब्द थे उनके शब्दार्थ आपको बताए गए और ये कठिन शब्दों के कुछ यहाँ नोट भी किए गए हैं। अगला अब इसमें काव्य सुंदर में देखेंगे। काव्य सुंदर से पहले हम इसमें संक्षेप में इसकी व्याख्या भी कर देते हैं। पहले आपको बता दें कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या आप करेंगे। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश या महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित काव्य गीतावली के शीर्षक अर्थात काव्यांश से उद्धृत है। इस काव्यांश, ये काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में या पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संग्रहित है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कैकेयी के कारण
नहीं, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं यहाँ पर कवि ने हनुमान जी अर्थात ये पुनः फिर से ध्यान से सुन ले, संदर्भ एक बार पुनः बताऊंगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कवितावली अर्थात लंका दहन नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कवि ने हनुमान जी के द्वारा जलाई जा रही लंका का बहुत ही और लंका का और लंका निवासी राक्षस और राक्षसियों की जो व्याकुलता है, उनकी दशा है, दीनता है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और कहते क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में, पालथी माने पूंछ, अर्थात हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर विकराल भयंकर ज्वाल जाल अर्थात आग की लपटें उठ रही थीं और उन्हीं देख करके ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी लंका को निकल जाने के लिए स्वयं लंका को निकल जाने के लिए लीलिबे माने निकल जाने के लिए अर्थात उसको बिना चबाए ही उसको पेट में निकल जाने को काल ने साक्षात मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला ली है। कह दो व्योम बीथिका, कह दो माने मानो जैसे आकाश मार्ग, व्योम माने आकाश, आकाश मार्ग में भरे हैं भूरि धूमकेतु, बहुत से बड़े बड़े भयानक पुच्छल तारे भरे हुए हैं, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे किसी वीर ने वीर रस से भर करके अर्थात उत्साह में भर करके उसने अपनी भयानक तलवार को रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली है। तुलसीदास जी कहते हैं सुरेश चाप अर्थात आग की लपटों से परिपूर्ण लाल नीली पूंछ ऐसी लगती है जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो। इंद्रधनुष, सुरेश चाप अर्थात मानो इंद्रधनुष ही चमक रहा हो अथवा बिजली का समूह हो। ये बिजली का कह दो दामनी कलाप अर्थात बिजली का समूह हो। और फिर क्या कह दो चली मेरु ते कृषानुसार भारी है अर्थात यहाँ पर अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की मानो नदी निकल पड़ी हो। मेरु शब्द आता है सुमेरु पर्वत, या आप यहाँ पर ज्वालामुखी से मानो कृषानु सारी अर्थात मानो कृषानु ये आग की नदी बह रही हो। और कह दो देखे जातु धान जातु धानी या को लानी कहें अर्थात इस दृश्य को देख करके इस प्रकार हनुमान जी की इस भयंकर पूंछ को देख करके राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर के कहती हैं, क्या कह रही हैं कि बंदर ने अभी तक कानन उजाड़े है, इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब पूरे नगर को जलाकर राख कर देगा अर्थात पूरे नगर में आग लगा दी है। तो यहाँ पर काफी सुंदर आप देखिएगा हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग की अत्यंत मर्म हृदय स्पर्शी अत्यंत मार्मिक अर्थात हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। साथ ही जलती हुई पूंछ के लिए कवि ने अपनी अनेक कल्पनाओं के माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से इन कल्पनाओं से कवि की सूक्ष्म दर्शिता परिलक्षित होती है और राक्षस और राक्षसियों की व्याकुलता एवं चिंता का स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया गया है। स्वाभाविक ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भाव पक्ष और भाषा इसकी ब्रज है, ब्रज भाषा लिखी गई है। देखिए अभी उत्तर रामचरितम इसके पहले ये रामचरितमानस का आपने अध्ययन किया था इसके पहले भरत महिमा में, तो वहां पर ब्रज भाषा थी और यहाँ भाषा वहां पर अवधी भाषा थी रामचरितमानस में और जो भरत महिमा था, और यहाँ पर जो कवितावली की भाषा है वो ब्रज भाषा है। शैली इसमें मुक्तक है, अलंकार इसमें अनुप्रास, संदेहा, उत्प्रेक्षा और उपमा, वीर रस, यहाँ पर भयानक रस और वीर रस है, इसमें भयानक रस भी और वीर रस भी है। इसमें गुण ओज है, छंद घनाक्षरी है। अब देखिए घनाक्षरी का उदाहरण रहा है, अभी आपने दोहा और चौपाइयों का अध्ययन किया था इसके पहले और आज आप अध्ययन कर रहे हैं घनाक्षरी छंदों का। तो घनाक्षरी छंदों में आइए और आगे के भी कुछ अध्ययन से उनको भी ध्यान से
हाट बाटी कोटे ओटे अटनी अगारी पोरी। अगली पंक्तियां हैं, हाट बाटी कोटे ओटे अगनी अगारी पोरी अटनी अगारी पोरी खोरी खोरी दौरी दौरी तीनी अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। बाल दी फिरावे बार बार झरावे झरे बूंदिया से लंक पिघलाए पागी पागी है। बूंदिया से लंक पिघलाए पागी पागी है। तुलसी बिलो के आकुलानी जातु धानी कहे तुलसी बिलो के आकुलानी जातु धानी कहे चित्र हूँ के कपि सुनि साचर न लागी है। चित्र हूँ के कपि सुनि साचर न लागी है। ये प्रस्तुत जो हाट बाट आप देख रहे ना, हाट में अर्थात ये बाजार में, रास्तों में भी, किलों में भी और छत पर भी और ओट जो खाली जगह है वहां पर भी, किनारों में भी, आगे और पीछे सब जगह खोरी खोरी माने खोज खोज करके, खोरी खोरी माने खोज खोज करके, दौड़ दौड़ करके नियति आगी है। हनुमान जी ने दौड़ दौड़ करके, ढूंढ ढूंढ करके सब जगह आग ही आग लगा दी है। और आरत पुकारत, उसमें जो नगरवासी लंकावासी थे सभी बड़े ही दुखी हैं और दुख के साथ बार बार चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। संभारत न को कहो, कोई किसी की संभाल नहीं रहा, कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा और सभी लोग व्याकुल हैं और जहां तहां सभी लोग भागते चले जा रहे हैं। कितना यहाँ भयानक दृश्य है। बालधी अर्थात ये हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार झहराते हैं, पटकते हैं और जब तेल की डुबोई हुई जलती हुई आग की बूंद बूंद टपक रही है और बूंदियासी बूंद की जैसी ये बूंद के रूप में लंक पिघलाई पाग पाग है। पग पग पर उन्होंने आग लगा दी और जलती हुई आग से ये सोने की बनी हुई लंका पिघल रही है। ये दृश्य को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी बिलोक माने देख करके बताते क्या है कि जात धानी आकुला करके व्याकुल होकर के क्या कहते हैं, चित्र हो कि कपि सो निशाचर न लागे है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी वहां पर निशाचरणियां और राक्षस सभी कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके कि कोई भी अब चित्र में भी बने हुए, कहीं दीवार पर भी बने हुए चित्र में कभी भी निशाचर अब चित्र इस बंदर से कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कभी उससे मिलने के दर्शन भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। ये यहाँ पर प्रस्तुत इन कल्पनाओं में से कवि की सूक्ष्म यहाँ पर सूक्ष्म दर्शिता पर लक्षित है। हनुमान जी का आतंक उत्पादनी छवि का बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसमें ब्रज है और शैली मुक्तक है, शैली मुक्तक है। अलंकार देखिएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है और संध्या अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर भयानक और उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार के बहुत सुंदर उदाहरण है और रस इसमें भयानक रस है, गुण इसमें ओज है, गुण इसमें ओज है और छंद इसमें घनाक्षरी है, छंद इसमें घनाक्षरी है। और अब इसके बाद कुछ अगला पंक्ति चलिए लेते हैं, कुछ अगली पंक्तियां हैं किस प्रकार से इसमें प्रस्तुत किया गया है। लपट कराल ज्वाल जाल मालता होते से, तुलसीदास जी कहते हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल मालता होते से धोमे अकुला ने पहचाने कौन काही रे, और धोमे अकुला ने पहचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाही रे। अरे प्रिया तू पराही, प्रिया तू पराही, नात नात तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाली कहे, लेहि 10 शीश बस, लेहु 10 शीश बस, 20 चख चाही ले, लेहु 10 शीश अब 20 चख चाही रे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के लंका दहन अर्थात कवितावली में लंका दहन नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हनुमान जी के द्वारा जलाई जा रही लंका का जो विकराल रूप है उस भयानक दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लपट कराल है, चारों तरफ भयानक
कराल माने भयानक, और दहों दिशी, यहाँ पर दहों दिशी माने होता है दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में। आकुलाने धूम, आकुलाने धुएं से, धूम माने धुएं से, आकुलाने माने व्याकुल है, ललाट बिललाट, सभी लालायत हैं, चिल्लाते हैं और बिल्लाते हैं, रोते चिल्लाते चीखते हैं। और जरे गात जात, सभी के गात माने शरीर जले जा रहे हैं। परे पाईमाल, ये पराई माने पराया, पराई माने पराया, और नाथ माने स्वामी, बिलोकी माने देख करके, बिहाल माने बहुत ही बुरे हाल है। दस शीश रावण विष, और विष माने विष, अचख अर्थात रसास्वादन कर लें। और यहाँ पर आप देखिएगा भाषा इसकी ब्रज है, और ब्रज भाषा शैली मुक्तक है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, संध्या अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं उपमा अलंकार है, परिपूर्ण है। और रस इसमें भयानक है, ओज इसमें गुण इसका, काव्य की गुण इसमें ओज है, और शब्द वो छंद इसमें घनाक्षरी छंद है। आप आइएगा संक्षेप में इसकी व्याख्या आपको बताते चलते हैं। लपट कराल अर्थात आग की लपटें, आग की लपटें बड़ी भयानक उठ रही है, ज्वाल जाल मानो आग का जाल चारों तरफ फैला हुआ है, और चारों दिशा, दसों दिशाओं में आग ही आग दिखाई पड़ती है। दिखेगा पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, वायव्य और नैऋत्य, ऊर्ध्व ऊपर आकाश और पृथ्वी, नीचे ऊपर, चारों दसों दिशाओं में आग ही आग फैली हुई है। धुएं का इतना ज्यादा धुआं भर चुका है कि धूम या कुलाने धुएं से बहुत सभी लोग व्याकुल हो गए हैं, और कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। और फिर क्या है, पानी को लला, सभी पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं और बिलबिला रहे हैं। जरे गात जात, सभी का शरीर जला जा रहा है। परे पाईमाल जात, अरे स्वामी, अरे भैया, बाप रे, बचाओ तू निभाही रे, कोई तो हमें बचा रे, कोई तो स्वामी के, कोई तो भाईपन निभा ले, कोई भी तो स्वामी के पद को निर्वहन कर ले। और तू प्रिया तू पराही, अरे प्रिया, तो उसकी चाहने वाली जो निशाचरनिया है, अपने स्वामी की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, न स्वामी भी अपने स्त्रियों की, नारियों की रक्षा कर पा रहे हैं। नाथ नाथ तू पराहिरे, अर्थात आज स्वामी भी दूसरे स्वामी की जैसा व्यवहार कर रहा है। ये बाप बेटे की रक्षा नहीं कर पा रहा, न बेटा बाप की रक्षा कर पा रहा है, कोई किसी को बचा नहीं रहा। बाप बाप तू पराहिरे, एक बाप भी एक पिता दूसरे पिता की जैसा व्यवहार कर पा रहा है। यहाँ पर पूत पूत तू पराहिरे, एक पिता पुत्र भी अपने पिता की रक्षा नहीं कर पा रहा, और सभी पराये जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तुलसी बिलोक लोक व्याकुल बिहालिक है। तुलसीदास जी इस दृश्य को देख करके कहते हैं कि लोग सभी व्याकुल हैं, बहुत बुरे हाल हैं, और बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कहते हैं कि लेहु दस शीस, अरे हे 10 शीस वाले रावण, तो जो विष बोया है अब तो उसका आनंद ले ले, उस विष का अब तो चख ले, उसका रसास्वादन कर ले, क्योंकि तूने ही जहर खोला है, उस जहर का भी आनंद ले ले। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां में भाषा इसकी ब्रज रही, शैली इसमें मुक्तक रही, और काव्य अलंकार में अनुप्रास, संध्या और उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, और रस इसमें भयानक रस रहा, और ओज गुण इसमें था। ओज गुण, गुण क्या था? काव्य की गुण ओज, और छंद इसमें घनाक्षरी है, शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है, शब्द शक्ति व्यंजना और लक्षणा दोनों है इसमें। इस प्रकार से ये काव्य पंक्तियां पूरी होती हैं, और आगे की कुछ पंक्तियां लेकर चलते हैं। बीथी का बाजार, आप देखिएगा, बीथी का बाजार प्रति अटनियागार, प्रति पावरी पगार, प्रति पावरी पगार, प्रति बानर बिलो किए, आध ऊर्ध बानर विदिशी दिशी बानर,
अध ऊर्ध बानर विदिशी दिशी बानर है, मानव रहे हो भरी बानर तिलो की, मुखिया मुंदे आखी ही हमें उघारे आखी आगे ठाड़ो, धाई जाए जहाँ तहाँ को किए, अधाई जाए जहाँ तहाँ और को किए, ले हूँ अब तब को न सिखायो मानो, सोई सतराई जाए जाए जाहि रोकिए, सोई सतराई जाए जाहि जाहि रोकिए। बीथिका शब्द आया है गली और पगडंडियों में भी, गलियों में भी, पगडंडियों में भी, बाजार में भी, और छत पर भी, अटारी पर भी, आगारी मने दरवाजे पर भी, प्रति और उसके पीछे भी, पवारी परकोटे में पगार शब्द कहा गया, परकोटे में भी, और प्रति सब जगह जहां भी देखो जिस ओर देखो बानर ही बिलो किए, बानर ही बानर, सब जगह हनुमान ही बजरंगबली ही दिखाई दे रहे हैं। अर्ध ऊर्ध बानर, सभी नीचे भी बानर ऊपर भी बानर, सभी दिशाओं में विदिशाओं में, सभी जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों दिशाओं में विदिशाएं भी हैं, जैसे ईशान है, अग्नि है, नैऋत्य है और वायव्य है, और ऊपर नीचे सब जगह बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। मानो रहो भरी बानर त्रिलोकीय, इस तीनों लोकों में पृथ्वी आकाश और पाताल सब जगह बानर ही बानर भर गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, मूंदे आंखें ही हमें उघारे आंखी आगे ठाड़ो, आंख मूंद लेने से आंख मूंद लेते हैं, और जब हृदय में देखते हैं तो उनके हृदय में भी बंदर दिखाई देता है, और जब आंख खोल देते हैं तो आगे भी बंदर ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। अथाई जहां तहां सभी लोग डर के मारे बानर से इधर उधर भाग रहे हैं, सभी बंदर से डर करके को किए, कोई किसी की कोई सहायता नहीं कर पा, और सभी चिल्ला चिल्ला करके यही कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ले हूं अब ले हूं, सभी कहते हैं ले अब ले, तब कोई किसी का सिखाया, कोई किसी के द्वारा बताए गए रास्ते को नहीं माना, किसी के समझाने पर आपने नहीं माना, सोई सतराई, अरे वही हमारा सच्चा स्वामी होगा, सतराई स्वामी रक्षक, अर्थात वही हमारा सच्चा स्वामी होगा जो जा करके इस बानर को रोक ले। है किसी में ताकत, है कोई बहादुर सतराई, है कोई शक्ति सामर्थ्य वाला, कोई ताकत वाला जो जा करके इस हनुमान जी को रोक ले। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आके आपने संक्षेप में इसकी जो व्याख्या आपने सुनी है, क्योंकि विस्तृत व्याख्या तो बहुत बड़ा आप ये और कर सकते हो, लेकिन संक्षेप में इसको आप जानिए। और अब आप इसका जो पाठ पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी हम आप लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके कुछ एक दो पद और रह गए हैं, उसका भी हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे का। और इसी के साथ अगली जो पंक्तियां होंगी प्यारे बच्चों, वो बस यहीं पर आपको छोड़ देते हैं। आगे का जो पाठ्यक्रम है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लंका कांड में मात्र इतने ही पद ये 4 दिए गए थे, और इस बार इन 4 से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगले आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम आपको इस पाठ पर आधारित कौन कौन से प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम आपको बताएंगे, और इम्पोर्टेंट बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ आपने अध्ययन किया है, और इसमें भी देखिए किस प्रकार से भाषा इसकी शैली रही, ब्रज भाषा थी, शैली इसमें मुक्तक था, और अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है, एवं लोकोक्तियां भी इसमें दी गई है। को ले अब ले हूं, ये एक लोकोक्ति है, और यहाँ पर लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया, लोकोक्ति अलंकार है, और रस इसमें भयानक रहा, गुण काव्य के गुण में ओज है, छंद इसमें घनाचरी है। और इसी के साथ ही प्यारे बच्चों अब आज की ये क्लास समाप्त होती है, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सभी बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, और